हेलो दोस्त, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं दोस्त? हम रीजनिंग के लुप्त पदों को भरने के लिए आपको बता रहा था, आपको सिखा रहा था कैसे हम लुप्त पदों को भरेंगे, सीखेंगे। तो दोस्त मैंने पार्ट 1 सिखा चुका, पार्ट 2 सिखा चुका, अब पार्ट 3 की बात करते हैं दोस्त। तो आज मैं आपको पार्ट 3 के बारे में बताऊंगा कि कैसे लुप्त पदों को भरेंगे दोस्त, ठीक है। उसके पहले बात दोस्त, अगर आपको वीडियो देखते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से आप मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं कि सर ये नहीं समझ में आया, तो मैं उसको दूसरे रूल से, बेसिक रूल से समझाने का आपको प्रयास करूंगा दोस्त। और अगर आप वीडियो देखते हैं दोस्त, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। चलिए दोस्त, पार्ट 2 की बात करते हैं। आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है दोस्त, उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, 594 को 198 के रूप में लिखा है और ये 198 को 66 के रूप में लिख दिया है और पूछ रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा दोस्त। अगर हम देखें तो ये जो संख्या है 594 और ये जो संख्या है 198, तो आप देख रहे हैं दोस्त, ये 594 198 के रूप में परिवर्तन हो जा रहा है। इसका मतलब कहने का दोस्त ये है, कहने का ये अर्थ है दोस्त कि कहीं ना कहीं डिवाइड हुआ होगा या तो घटाना हुआ होगा, कहीं ना कहीं भाग हुआ हो या घटाना हुआ होगा दोस्त। तो हम देखते हैं दोस्त, चलिए देखते हैं। अगर 594 संख्या को लें, 594 संख्या को लें दोस्त, अगर हम 594 संख्या की बात करें तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 198 दोस्त प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। देखिए 594 संख्या को अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो 198 हो जाएगा। अगर इसी तरह दोस्त 198 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 66 प्राप्त हो रहा है दोस्त। अगर हम 198 को 3 से भाग कर दें तो हमें 66 प्राप्त होगा दोस्त। अगर हम 166 की बात अगर हम 66 की बात करें तो इसको भी 3 से हमें डिवाइड करना है, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है दोस्त, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें 22 निकल के आ जाएगा दोस्त। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। चलिए दोस्त, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको यूपीपी का, एसएससी जीडी का और भी अन्य परीक्षाओं की हम लोग तैयारी करवाते हैं दोस्त। तो चलिए देखते हैं। ऐसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता होगा दोस्त, इस टाइप में, इस सीरीज में, इस क्रम में, इस सीक्वेंस में ऐसे भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को दोस्त मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं दोस्त, चलिए देखते हैं। कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ एक रिलेशन होगा, एक संबंध होगा, एक सीक्वेंस होगा दोस्त, तभी हमें 32 के रूप में प्राप्त हुआ है। उसी तरह सेकेंड वाले का भी कोई ना कोई रिलेशन होगा, कोई संबंध होगा, तब जाके हमें 35 प्राप्त हुआ है। तो हमें ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या प्राप्त होगा? कौन सा ऐसा लुप्त पद है जो प्रश्नवाचक चिन्ह को फिल इन द ब्लैंक कर देगा और पूर्ण कर देगा दोस्त। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करने का। अगर हम आपको बताए थे कि आपको रीजनिंग पढ़ना है तो दोस्त वर्ग आना जरूरी है, ए से जेड तक का वैल्यू याद होना जरूरी है दोस्त, तभी हम लोग रीजनिंग कर पाएंगे दोस्त। ये जो क्वेश्चन मैं लिया हूँ बस सिर्फ इस बेस पे कि आपको वर्ग का ज्ञान कितना हुआ उसी को टेस्ट करते हुए दोस्त। चलिए अगर मैं इसकी बात करूँ तो हमें कुछ वर्ग इसी में देखने को मिल जाएगा दोस्त, 5-6। चलिए अगर हम देखें दोस्त 169 की बात करें तो ये 13 के वर्ग में है। अगर 121 की बात करें दोस्त तो ये 11 का वर्ग है। अगर हम 64 को बात करें तो ये 8 का वर्ग है। अगर हम तीनों संख्याओं को अगर ऐड कर दें तो हमें 32 प्राप्त हो जा रहा है दोस्त। 13, 11, 8 को अगर हम ऐड करें तो 32 प्राप्त हो जा रहा है। उसी तरह बीच वाले को देख लेते हैं, ये आपका 12 का हो जाएगा, ये आपका 14 का हो जा रहा है, वर्ग स्क्वायर हो जा रहा है दोस्त। उसी तरह ये 9 का स्क्वायर हो जा रहा है। अगर हम तीनों को 12, 14, 9 को ऐड कर दें, जोड़ दें, अगर हम जोड़ दें तो हमें 35 प्राप्त हो जा रहा है दोस्त। यहाँ तक तो ठीक है दोस्त। चलिए उसी क्रम में हम इसको देखते हैं। अगर ये हम देखें तो 289 17 का वर्ग है। अगर ये देखें तो 21 का वर्ग है दोस्त। अगर हम ये देखें तो 15 का वर्ग है। अगर हम तीनों 17 प्लस 21 प्लस 15 को ऐड करें तो हमें 53 प्राप्त हो रहा है दोस्त, 53 प्राप्त हो रहा है। तो ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दोस्त यही वैल्यू पूछ रहा है कि क्या आएगा, तो ये हमें 53 को आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया 53 दोस्त।
53। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त, आपको हम बताते हैं लुप्त पदों को कैसे भरना है दोस्त। अगर बात करूं पिछले वीडियो की, तो पिछले वीडियो में आपको इस टाइप के लुप्त पदों को ऐसे क्रम में भरना सिखाया था। अब हमको इस क्वेश्चन में ऐसे भी क्रम में भरना पड़ सकता है। ऐसे क्वेश्चनों में कहने का तात्पर्य है इसका संबंध इसका होगा तभी ये 33 आया होगा। पहले मैं बताया था इसका संबंध इसका था तब 10 आया था। लेकिन दोस्त हर तरीके से रीजनिंग के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं दोस्त। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्त, चलिए मैं बताता हूँ आपको, जानेंगे सीखेंगे दोस्त कि कैसे सॉल्व ऐसे क्वेश्चनों को करते हैं दोस्त। चलिए एकदम बेसिक से दोस्त जानते हैं। अगर हम बात करें 8 को, अगर 8 में हम 2 का गुणा कर दें प्लस 17 जोड़ दें तो हमें दोस्त 33 प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है दोस्त, अगर हम 8 में 2 का गुणा किया प्लस 17 जोड़े तो हमें 33 प्राप्त हुआ। उसी तरह उसी सीक्वेंस में उसी क्रम में देखते हैं आगे। अगर हम 12 में 2 का गुणा कर दें प्लस 5 जोड़ दें तो हमें 29 प्राप्त हो रहा है दोस्त। यहाँ तक ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम 10 में 2 का गुणा कर दें प्लस 13 कर दें तो 10 दूनी 20 होगा और 13 हमें 33, इसका प्रश्नवाचक चिन्ह पे स्थान पर 33 निकल के आएगा तो जो हमारा ऑप्शन हुआ दोस्त सही वो 33। दोस्त आप अगर वीडियो देख रहे हैं, आशा करता हूं मैं समझाने का जो प्रयास करता हूं तो बेसिक से आपको फर्स्ट बार एक ही बार वीडियो देखने में समझ में आ जाता होगा दोस्त। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा तेज अगर क्वेश्चन करना है दोस्त तो आपके लिए आपको खुद ही थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा मेरे साथ दोस्त। क्या करना पड़ेगा दोस्त, कोई भी बुक होगा आपके पास रीजनिंग की या कोई प्रैक्टिस सेट होगा या पुलिस का मॉडल पेपर हो या SSC GD का या SSC का हो तो उसमें आप देखेंगे इसी टाइप के लुप्त पदों को भरने का क्वेश्चन मिलेगा। और मैं जो नियम आपको बता रहा हूँ उसी तरह ये फॉलो करके आप भर सकते हैं दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। चलिए दोस्त हम बात करते हैं ऐसे जब चित्र में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो थोड़ा सा हड़बड़ाहट जरूर होगा दोस्त। इसको हम बताते हैं एकदम बेसिक तरीके से, एकदम बेसिक नियम बताते हैं। जब ऐसे ही क्वेश्चन आपको इतना बड़ा फिगर में दोस्त देखने को मिले तो उसको जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे दोस्त। आप बस देखिए, वीडियो को देखते रह जाइए, आपको मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व जल्दी से करेंगे दोस्त। इसका देखिए, अगर आप देखें इन दोनों का कोई ना कोई एक सीरीज बना होगा, एक सीक्वेंस बना होगा तभी क्यू के रूप में लिखा होगा दोस्त। अगर देखें 2/3/2 का भी कोई सीक्वेंस बना होगा तभी आई के रूप में ई के रूप में लिखा है दोस्त। उसी तरह इसका भी बना होगा तो हमें 7 और 6 का कोई सीक्वेंस बनाना है जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह को पूरा कर सके दोस्त। चलिए बात करते हैं पहले का। अगर हमें बताया था आपको रीजनिंग याद करना है तो इसमें अल्फ़ाबेट में बोला था, अल्फ़ाबेट का A से Z तक वैल्यू पता होना चाहिए तब हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को आसानी तरीके से। चलिए, और अंकों का मैं बोला था कभी अल्फ़ाबेट का प्रयोग होगा कभी अंकों का प्रयोग होगा दोस्त। तो चलिए इस क्वेश्चन में दोनों का प्रयोग है। चलिए देखते हैं। अगर आप ध्यान दें दोस्त, अगर हम इन दोनों संख्या को प्लस कर दें, इन दोनों संख्या को प्लस कर दें तो हमें 8 दूनी 16 1 17 हुआ। 17 को हम क्यू कह सकते हैं दोस्त। 17 का क्यू हो सकता है, क्यू का कोड 17 हो सकता है तो उसी रूप में ये लिख दिया है। अगर हम बात करें इनका तो 3 2 5, 3 दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आएगा। ई का कोड 5 का कोड होता है ई, तो आपको ई यहाँ पे प्राप्त हो रहा है दोस्त। उसी तरह अगर हम बात करें 5 और प्लस 4 का, इन दोनों को ऐड करें तो 9 होगा। 9 का आई होता है दोस्त। उसी तरह सेम इसका 6 6 12 और 1 13, यहाँ पे 13 निकल के आएगा दोस्त। तो 13 को हम यम बोल सकते हैं क्या दोस्त? 13 को हम यम बोल सकते हैं। देखिए कितने आसानी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए दोस्त। तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा दोस्त वो एम। देखने में तो दोस्त ये क्वेश्चन बहुत बड़ा सा पहाड़ टाइप लग रहा था दोस्त। कई चीज बटे में किया था, फिर इसका फिर अल्फ़ाबेट आ गया था, फिर नंबर दोस्त। तो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे, अगर आप वीडियो को देखे होंगे, घर पे प्रैक्टिस इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में मिलेगा तो आप डरेंगे नहीं दोस्त, आराम से कर लेंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्त, अब तक तो हम 1 चित्र 2 चित्र 3 चित्र का बात कर रहे थे और ये आपको थोड़ा सा बहुत ही अलग क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा दोस्त।
ये क्वेश्चन बहुत एडवांस लेवल का है। चलिए इसको मैं एडवांस लेवल का तो क्वेश्चन है दोस्त, लेकिन इसको सॉल्व हम कराने की कोशिश करेंगे बहुत इजी से, बहुत बेसिक तरीके से दोस्त। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्त, इन दोनों का कोई एक रिलेशन बना होगा तभी 250 आया होगा। उसी तरह इन दोनों का वही रिलेशन, जो इसका रिलेशन, जो इन दोनों का रिलेशन बनेगा 250 आया, सेम वही रिलेशन, कंडीशन, सीक्वेंस, क्रम, संबंध उसका भी यही बनना चाहिए। तब यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा दोस्त। अगर हम देखें एक चीज, अगर आपको मैं बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा दोस्त सोचने की जरूरत है। और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना तो सबसे ज़्यादा दोस्त आपको ज़रूरत होती है क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व किए रहेंगे, तब आप एग्जाम टाइम में ऐसे क्वेश्चन को तुरंत आप हल कर सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं दोस्त। 466 341 को 250 के रूप में कैसे लिखा है। तो अगर हम बात करें दोस्त तो हम देखेंगे, दिख रहा होगा दोस्त इन दोनों का, जब ये कम हो रहा होगा तो या तो घटेगा या तो भाग करेंगे। चलिए एक नियम को हम लोग फॉलो करते हैं। अगर हम इनका इसमें अगर हम 466 में से 341 को माइनस करें, अगर हम माइनस करेंगे दोस्त तो हमें प्राप्त होगा 125। कितना प्राप्त होगा दोस्त? 125। अगर हम इसका माइनस करेंगे, 466 में से 341 माइनस करेंगे तो हमको 125 प्राप्त हो रहा है दोस्त। अगर हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो हमें 250 प्राप्त हो जाएगा दोस्त। उसी तरह अगर हम देखें इन दोनों का यही सीक्वेंस, यही क्रम, यही संबंध इसमें भी हम लोग फॉलो करेंगे दोस्त। अगर हम 398 में से 282 को माइनस करेंगे, माइनस कर लिए, अगर हम देखेंगे तो ये माइनस करने के बाद 116 आएगा, 116 आ गया। अगर हम 116 में 2 का गुणा कर दें तो हमें 2 6 के 12 को 2 2 एकम 2 हासिल लगा 1 3 2 एकम 2 मतलब 232 आ जाएगा दोस्त। तो ये हमारा आंसर निकल के आया, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पे 232 होगा दोस्त। तो ये हमारा आंसर निकल के आया दोस्त 232। तो दोस्त आज के लिए बस इतना, फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे लुप्त पदों को और बेहतरीन तरीके से और जल्दीबाजी ट्रिक्स के द्वारा हल करें, कैसे तुरंत हम आंसर देखते देखते लुप्त पद को सॉल्व कर लेंगे दोस्त। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्त, थैंक यू।